So today we will learn about वैदिक कल्चर जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक एक्सटेंड हुआ। तो वैदिक कल्चर 1500 BC से लेकर 600 BC मीन्स 900 ईयर का पीरियड था। वैदिक कल्चर 900 सालों तक वैदिक कल्चर का पीरियड रहा। इसका पहला टॉपिक है ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। मीन्स आर्यंस का ओरिजिनल होम क्या था। द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल home of the Aryans still remains a controversial issue. Some scholars believe that the Aryans were native to the soil of India, and some other scholars believe that Aryans were migrated. कुछ scholars का मानना था, some scholars believe that they were native to the soil of India, मतलब वो इंडिया गए थे। आर्यंस भारत गए थे, वो फॉरेनर्स और विदेशी नहीं थे। लेकिन कुछ का मानना था कि वो माइग्रेट किए थे, वो बाहर से आए थे। देखते हैं किनका मानना था। मैक्स मुलर का कहना था कि वो लोग बाहर से आए थे। बाहर से कहाँ? तो सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से वो लोग आए थे, मैक्स मुलर का मानना था। सेंट्रल एशिया का मतलब हो गया ईरान, इराक, अफगानिस्तान के बाद में जितने भी कंट्री हुई, ईरान, इराक, वहां से आया है ये मैक्स मुलर का मानना था। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि वो या तो यूरोप से आए हैं या आर्कटिक रीजन से आए हैं। आर्कटिक रीजन या यूरोप, यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक पाया जाता है, तो या तो आर्कटिक रीजन से आए हैं या यूरोप से आए हैं। ये बाल गंगाधर तिलक का मानना था। According to popular belief, the Aryan were supposed to have migrated from the Central Asia into the Indian subcontinent in several stages or waves during 2000 BC to 1500 BC। ऐसा माना जाता है, जैसे कि मैक्स मुलर की थ्योरी के अनुसार, कि वह सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक कल्चर है। 1500 BC से शुरू होता है और 600 BC तक जाता है, मतलब 900 साल का पीरियड होता है ये। 2000 BC से लेकर 1500 BC के बीच में वो लोग आए थे, तभी तो 1500 से वैदिक शुरू हुआ। मीन्स जब 1500 BC 1500 BC से स्टार्ट होता है, 1500 BC से स्टार्ट होता है, 1500 BC से स्टार्ट होता है हमारा क्या, वैदिक कल्चर। 1500 BC से स्टार्ट होता है। तो 2000 BC से लेकर 1500 BC मतलब 500 साल लगा। 500 साल के दरमियान वो लोग आए थे इंडिया में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया महादेश में। उस समय इंडिया बहुत बड़ा था, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल ये सब इंडिया का पार्ट था, इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2000 BC से लेकर 1500 BC के बीच में है, जो कि 500 साल के दरमियान में है। और 1500 BC उनके आने के बाद 1500 BC से लेकर 600 BC मतलब 900 साल के पीरियड को वैदिक कल्चर हम लोग कहते हैं। अब देखिए बोग हजकाई, बोग हजकाई इंस्क्रिप्शंस, बोग हजकाई इंस्क्रिप्शंस, बोग हजकाई इंस्क्रिप्शंस जो अभिलेख है, जो कि तुर्की में मिला है, जिसका अभी नाम तुर्की हो चुका है, जिसके प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान है। बोग हजकाई इंस्क्रिप्शंस जो कि तुर्की में मिला है, वो 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन करता है। 4 वैदिक गॉड्स, 4 वैदिक गॉड्स जिनके वेद्स में मेंशन किया गया है। वो चारों वैदिक गॉड्स कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य। ये जो प्रूफ करता है कि सेंट्रल एशियन थ्योरी बिंग देयर होमलैंड, सेंट्रल एशियन थ्योरी बिंग देयर होमलैंड। कहने का मतलब क्या है कि बोग्स का इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो तुर्की में मिला, वो हमारे यहाँ वेद्स पाए जाते हैं, और हमारे वेद्स में जो 4 भगवान है, इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य, उसके बारे में वर्णन किया गया है उस अभिलेख में, जो कि तुर्की में पाया गया है। ये बताता है
कि जो आर्यंस हैं वो आए हैं सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। द ग्रुप दैट केम टू, फिर से समझ लेते हैं। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की में है, वो बताता है हमारे वैदिक गॉड्स के बारे में। इंद्र वरुण मित्र न सत्य, इंद्र वरुण मित्र न सत्य। तो हमारे वैदिक गॉड्स का मेंशन तुर्की के अभिलेख में क्या कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कि पहले वो तुर्की में रहते होंगे, उसके बाद वो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए हैं। और इसी के आधार पर मैक्स मूलर ने कहा है कि they have been migrated from Central Asia to the Indian subcontinent in between 2000 BC to 1500 BC in different waves. The group that came to India first settled in the present frontier province and Punjab. जो ग्रुप सबसे पहले आया था इंडिया में वो सेटल्ड हुआ आज के डेट के प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब। पंजाब में आकर वो सेटल्ड हो गया। जो ग्रुप सबसे पहले आया था वो पंजाब में सेटल्ड हो गया, जिसे उस समय सप्त सिंधु कहा जाता था। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का रीजन, 7 नदियों का रीजन। वो लोग यहाँ कई सालों तक रहे, कई सदियों तक रहे। दे लिव्ड देयर फॉर मेनी सेंचुरीज। और धीरे धीरे वो सेटल होने लगे अंदर की तरफ, गंगा और यमुना, गंगस और यमुना की तरफ आने लगे। जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है, तो वे लोग पहले यहाँ पर पंजाब की तरफ आए, फिर धीरे धीरे यमुना जहाँ दिल्ली है, फिर गंगा, फिर इधर सेटल होने लगे। वो आकर उन्होंने आना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगे। हम लोग अब वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक एक्सटेंड किया है। अब वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी मतलब 900 साल के पीरियड का लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड व्हाइल द आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब। ये माना जाता है कि ऋग्वेद को तब कंपोज किया गया था जब आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे वो पंजाब में थे। वैदिक लिटरेचर में चार comprises 4 literary productions। वैदिक लिटरेचर जो वैदिक कल्चर नहीं, हम लोग वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक लिटरेचर 4 चीजों से बना होता है, 4 उसके कंपोनेंट्स है। पहला है संहिता जिसको वेद कहते हैं, वेद। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मण। तीसरा है अरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो हमारा वैदिक लिटरेचर 4 लिटरेरी प्रोडक्शन से बना है। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अरण्यक, चौथा है उपनिषद। Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth. Hence these are called Shruti। जो वैदिक लिटरेचर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास किया जाता था, रिटन फॉर्म में नहीं, वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा। जैसे एक जनरेशन के लोग दूसरे जनरेशन के लोगों को सुनाते थे, उनको सारी चीजें याद थी, वो फिर मेमोराइज करके अपने आगे वाले जनरेशन को बताते थे, फिर वो जनरेशन याद करती थी, फिर वो जनरेशन उसके आगे वाले जनरेशन को बताती थी। तो उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ सुनकर याद किया, फिर आगे वाले जनरेशन को सुनाया, इसलिए इसको श्रुति कहा गया। इसलिए वैदिक लिटरेचर को क्या कहा गया? श्रुति, टू हियर। वैदिक लिटरेचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेद है, जिसको संहिता कहते हैं। पढ़ते हैं वेद के बारे में क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर वेद। सबसे इंपॉर्टेंट अगर वैदिक लिटरेचर का कोई पार्ट है तो वो वेद है। वेद्स आर कॉल्ड अपौरुष्य, अपौरुष्य जिसको अपौरुष्य जिसको आदमी ने क्रिएट नहीं किया है, जिसको आदमी ने नहीं बनाया है, जिसको भगवान के द्वारा दिया गया है, जो गॉड गिफ्टेड है और जो नित्य है, जो हमेशा से रहा है, existed in all eternity। मतलब वो हमेशा से था, उसका ना आदि था ना अंत था। वेद जो था, वेद जो लिटरेचर था वो हमेशा से प्रेजेंट था, इसका आद ना
शुरुआत पता है न अंत पता है, ये हमेशा से एग्जिस्ट किया है, इसलिए इसको नित्य कहा गया है। और यह अपौरुषेय है। अपौरुषेय क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन मानव ने नहीं बनाया है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, इसीलिए अपौरुषेय है। और नित्य इसलिए है क्योंकि ये हमेशा से था। देयर आर 4 वेद्स, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। The first 3 Veds are jointly called Vedatrayi, trio of Veds. ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये तीनों को एक साथ वेदात्रयी कहते हैं। वेदात्रयी, वेद और त्रय मीन्स 3, ये 3 वेद को एक साथ वेदात्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इंक्लूडेड नहीं है वेदात्रयी में। अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ द 4 वेदास, इन चारों वेदों में जो ऋग वेदा है, जो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, लिरिक्स मीन्स गीत। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, इसमें ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है कहा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना लेख है, इसलिए इसको द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहा गया है। मैनकाइंड का पहला टेस्टामेंट कहा गया है, मतलब मानव जाति का ये पहला टेस्टामेंट है। The Rig Veda contain 1028 hymns and 10,580 verses divided into 10 mandalas. ऋग वेद में 1028 हाइम्स है। कितने हाइम्स हैं? 1028 और 10,580 वर्सेस है। 10,580 वर्सेस है। डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स, 10 मंडल्स मतलब 1028 हाइम्स हैं। कितने हाइम्स हैं? तो 1028 हाइम्स। और ये कितने वर्सेस हैं इसमें? 10,580 वर्सेस। कोई पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं, तो 1028 हाइम्स। और कितने वर्सेस है? तो 10,580 वर्सेस। और ये कितने मंडल में डिवाइडेड है? तो 10 मंडल में डिवाइडेड है। ऋग्वेद 10 मंडल में 10 चैप्टर में डिवाइडेड है। 1028 हाइम्स मतलब 1028 पैराग्राफ्स का अंडर 1028 पैराग्राफ्स हैं लगभग। मतलब ये श्लोक है, 1028 श्लोक है और 1028 पैराग्राफ है और 10,580 श्लोक है। तो ओवरऑल हाइम्स हो गया 1028 हाइम्स है, 10,580 वर्सेस है और 10 मंडल्स है। ये क्लियर हो गया। चारों वेद में ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना गया है वो वर्ल्ड का, और इसीलिए इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड कहा गया है। फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड कहा गया है। इसमें कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं और 10,580 वर्सेस हैं। 10,580 वर्सेस, 10,580 वर्सेस हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं? 1028 हम हाइम्स हैं और 10,580 वर्सेस हैं। चलिए ये क्लियर होता है। और ये 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। तो 6 मंडल्स फ्रॉम 2 to 7 आर कॉल्ड गोत्र और वंश मंडल। 6 मंडल सेकंड से लेकर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको गोत्र कहा गया है और वंश मंडल कहा गया है। 6 मंडल्स 2 से लेकर 7 तक, सेकंड से लेकर 7 तक, इसको गोत्र कहा गया है और वंश मंडल कहा गया है। कुल ग्रंथ भी कहा गया है, जिसको कुल ग्रंथ भी कहा गया है। तो फिर से बात करते हैं 6 मंडल्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
इसको गोत्र कहा गया है और वंश मंडल कहा गया है, कुल ग्रंथ भी कहा गया है। और पहला और 10वां मंडल, फर्स्ट पहला और 10th 10वां मंडल बाद में ऐड किया गया था। ऋग्वेद के 10 मंडल्स थे ना, तो 2 से लेकर 7 तक तो जो 6 मंडल्स थे वो तो गोत्र कहलाए, और फर्स्ट और 10th मंडल को बाद में ऐड किया गया। जो 10वां मंडल है उसमें वो कंटेन करता है फेमस पुरुषा सूक्त, पुरुषा सूक्त जो बताता है 4 वर्ण के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के जो मंत्र है उसको रिसाइट किया जाता है, उसको गाया जाता है, जिन के द्वारा गाया जाता है उसको होत्री कहते हैं। कि क्या कहते हैं? होत्री, होत्री कहते हैं। तो हमने ऋग्वेदा में क्या क्या पढ़ा? ये फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड है, इसमें 1028 हाइम्स है, 10,580 वर्सेस है, 10 मंडल है, 2 से लेकर 7 को 2 3 4 5 6 7 इसको गोत्र कहते हैं। पहला और 10वां मंडल बाद में ऐड किया गया। 10वां मंडल पुरुषा सूक्त कंटेन करता है जो बताता है 4 वर्ण के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऋग्वेद को जो रिसाइट करता है उसको होत्री कहते हैं, उसको होत्री कहते हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद जिसको द बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर, मतलब यज्ञ, यज्ञ से डील करता है यजुर्वेद। इज रिचुअल वेद, जितने भी कर्म कांड होते हैं वो सारे ऋग्वेद यजुर्वेद में, सॉरी, जितने भी कर्म कांड होते हैं वो सब यजुर्वेद में मेंशन किया गया है। इसके मंत्र, इट्स हाइम्स वर रिसाइटेड बाय अध्वर्युज, अध्वर्यु, अध्वर्यु। उसको ऋग्वेद में होत्री थे और यजुर्वेद में अध्वर्यु है, यजुर्वेद में अध्वर्यु है। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। कृष्ण में कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। कृष्ण मतलब मीन्स अमावस्या होता है और शुक्ल मीन्स पूर्णिमा कांडा होता है। तो कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। इन कंट्रास्ट टू फर्स्ट two which are in the verse entirely, this one is both verse and prose। कहने का तात्पर्य यह है जो कि ऋग्वेद था वो कंप्लीटली वर्स में था। वर्स का मतलब होता है वो कविता के रूप में था, कविता के तौर पे लिखा गया था। ऋग्वेद को कविता के फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जबकि यजुर्वेद को वर्स एज वेल एज प्रोज, वर्स मीन्स कविता के फॉर्म में भी है और प्रोज के फॉर्म में भी है। प्रोज मीन्स पैराग्राफ के फॉर्म में भी है। तो ये कविता और प्रोज ये दोनों फॉर्म में है हमारा यजुर्वेद। सामवेद, बुक ऑफ चैंट्स, had 1549 वर्सेस। सामवेद जिसको बुक ऑफ चैंट्स मंत्रों का किताब कहते हैं, इसमें 1549 वर्सेस है, 1549 वर्सेस हैं। सभी वर्सेस ऋग्वेदा से लिए गए थे। तो ऋग्वेदा में कितने वर्सेस थे? 10,580। तो 10,580 तो सामवेदा में है 1549, 1549 वर्सेस है। इसके सारे वर्सेस ऋग्वेद से लिए गए हैं, मात्र 75 वर्सेस छोड़कर। मतलब 1549 में से 75 को हटा दिया जाए तो सारे वर्सेस लिए गए हैं किसे? ऋग्वेदा से लिए गए। तो ये बात क्लियर होती है। द हाइम्स ऑफ सामवेदा वर रिसाइटेड बाय द उद्गात्रीज। इसके जो मंत्र हैं, सामवेदा के जो मंत्र हैं उसको गाया जाता है जिनके द्वारा, उसको उद्गात्री कहते हैं। ऋग्वेद के रिसाइटर को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के रिसाइटर को अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्युस कहते हैं, और सामवेद के रिसाइटर्स को उद्गात्री कहते हैं। अथर्ववेद, द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, जादू टोना की किताब अथर्ववेद कहा जाता है। द फोर्थ एंड द लास्ट वन, यह
वेदात्रय का पार्ट नहीं था। वेदात्रय का पार्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद था। अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला है, फोर्थ और लास्ट वन है ये। इस बुक में बताया गया है चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एबल्स एंड डिजीज। एविल्स मीन्स बुराइयां और बीमारी, काल, अंधेरे को दूर भगाने के तरीके। अथर्व, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास। बहुत समय तक इसको वेद के कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए यह वेदात्री का पार्ट नहीं था। तो हमारा चार वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को रिसाइटर होत्री है, यजुर्वेद के रिसाइटर अध्वर्युज है, सामवेद के रिसाइटर उद्गात्रिज है, अथर्ववेद का मेंशन नहीं है। ऋग्वेद में 10,580 वर्सेस है और 1028 हाइम्स है, और सामवेद में 1549 वर्सेस है, जिसमें से 75 छोड़कर सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो हमारा वेद्स, जिसको हम लोग संहिता भी कहते हैं, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। आप लोग जितना पढ़े उसको फोकस कीजिएगा। मैं काफ़ी डिटेल में बताता हूँ और काफ़ी तोड़ तोड़ कर और एक्सप्लेन कर कर बताता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए। थैंक्स फॉर द टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।